हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सल्फ़र। सल्फ़र के बारे में तो हम जानते हैं कि इसे किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज़ भी कहते हैं। सल्फ़र के बारे में हम ये जानते हैं कि सल्फ़र को अक्सर हम स्किन कंप्लेंट्स यानी चर्म रोग में दिया जाता है। आज हम जो सल्फ़र पढ़ने जा रहे हैं वो डॉक्टर शंकरन के बुक द सोल ऑफ रेमेडीज़ से लिया गया है। चलिए जानते हैं कि सल्फ़र को हम अपनी डे टू डे लाइफ या क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी में कैसे पहचानेंगे। सल्फ़र का जो भी पेशेंट होगा तो उसमें हमें कंप्लेन उसकी स्किन कंप्लेंट्स या पास्ट हिस्ट्री में स्किन इरप्शन, स्किन कंप्लेंट, वॉलपचिस इचिंग ऐसी कंप्लेंट्स ज़रूर मिलेंगी। चलिए जानते हैं सल्फ़र का थीम क्या होता है। सल्फ़र का थीम है ईगो एंड ऑनर। सल्फ़र के लिए आत्मसम्मान और उसकी रिस्पेक्ट, ठीक है, वो बहुत ही मायने रखती है। उसका अहम बहुत ही मायने रखता है। यदि उसके अहम को या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो सल्फ़र उस जगह कभी नहीं रुकता और सल्फ़र अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है या अपने अहम को या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करता है। सल्फ़र की जो ईगो है वो उसकी मेन थीम है उसके एफर्ट्स और एक्शंस के लिए। वो दिन पर दिन बहुत मेहनत करता है ताकि उसका ईगो किसी के भी सामने कम ना हो या कोई भी उसको डिसरिस्पेक्ट ना कर सके। आइए जानते हैं सल्फ़र की फीलिंग्स कैसी होती हैं। सल्फ़र की फीलिंग्स होती हैं, ये सल्फ़र फील कैसा करता है। सल्फ़र फील करता है स्कॉन्ड, सप्रेस्ड, पुट डाउन, क्रिटिसाइज्ड या एम्बेरसमेंट, ठीक है। स्कॉन्ड का मतलब होता है दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देना। सल्फ़र को ऐसा फील होता है कि लोग उसका अक्सर यूज़ करके उसे बाहर फेंक देते हैं, या कभी कभी सल्फ़र ऐसा भी फील करता है कि उसकी फीलिंग्स को या उसको दबाया जा रहा है या फिर लोग उसको बहुत ही हीन दृष्टि से देख रहे हैं। सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्रिटिसिज्म को लेकर, और जो कि उसके लिए शर्मनाक है। सल्फ़र को अगर कोई इग्नोर कर दे या सल्फ़र मान लो सपोज़ किसी पार्टी में जाए या कहीं भी कई लोगों के साथ जाए और उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो उसे ऐसा फील होता है कि ये उसके लिए बहुत शर्म की बात है। और अगर शर्म की बात है मतलब इससे उसकी जो रिस्पेक्ट हो रही है समाज में वो कम हो रही है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए वो लगातार और निरंतर मेहनत करता रहता है। सल्फ़र के अंदर डिज़ायर कौन सी होती है। सल्फ़र के अंदर डिज़ायर होती है कि वो हमेशा पैसा छापता रहे या पैसा बनाता रहे। इसके लिए वो पूरे दिन अपने बिजनेस में या अपने वर्क में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव ही है टू बी फाइनेंशियली साउंड। मतलब चाहे कुछ भी हो, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वो स्टेबल होना चाहिए। और उसे पता है कि अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो उसको एक इनकम का सोर्स चाहिए, और वो सोर्स क्या है, उसके काम या उसके वर्क। तो इसलिए वो लगातार दिन रात अपने कामों में लगा रहता है ताकि कभी भी उसे किसी से कुछ मांगना ना पड़े, जिसकी वजह से उसकी जो रिस्पेक्ट है वो चली जाए। फिर जानते हैं सल्फ़र कैसा होता है। सल्फ़र के अंदर एक चीज़ होती है इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट। यदि उसको कोई भी चीज़ पसंद आ गई तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करेगा और काम करता रहेगा। उसके बारे में जो भी वो नॉलेज रखेगा वो बहुत ही वास्ट नॉलेज होगी। वास्ट मतलब हर एरिया की नॉलेज रखेगा, ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रखेगा। और अगर सल्फ़र को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, सल्फ़र कोई काम नहीं करने वाला। इसलिए वो कई इंडोलेंस वाली स्टेज में चला जाता है। इंडोलेंस मतलब चिकना घड़ा होना, या फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उससे क्या कह रहा है। वो बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को, अपनी हालत को सुधारने में कोई एफर्ट नहीं दिखाएगा। और जो हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं, ये एक उसका डिल्यूजन है, ओल्ड रैग्स आर एज फाइन एज सिल्क। मतलब वो अपने अपीयरेंस पे भी वर्कआउट नहीं करता, इसलिए वो जो भी पहना था उसे सब कुछ अच्छा लगता है।
नेक्स्ट जानते हैं हम कंसर्न्स या सल्फ़र को क्या पसंद है। सल्फ़र, अगर कोई सल्फ़र का पेशेंट है तो हम लोग तो यही कहते हैं कि सल्फ़र को अपने अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं होता, वो पुराने कपड़े भी पहन के घूमता रहेगा और उसे वही चीज़ अच्छी लगती है। पर ऐसा नहीं है, वो सल्फ़र की एक डिसेबल्ड स्टेट है या अनहेल्दी स्टेट है। जब सल्फ़र इनडिफरेंस में चला जाता है तब उसे ये भी नहीं मतलब होता है कि वो क्या पहन के घूम रहा है, क्योंकि सल्फ़र का माइंड अब इस तरह से हो गया है कि उसे लगता है कि मैंने जो पहना वो भी बेस्ट है। पर अगर हेल्दी सल्फ़र होगा तो वो अपीयरेंस को लेके बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि मैं कैसे सुंदर दिखूं या कैसे अच्छा दिखूं और सबके साथ उठता बैठता दिखूं, क्योंकि सल्फ़र को रिस्पेक्ट चाहिए। फिर सल्फ़र होता है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मतलब होता है कि सल्फ़र बहुत ही क्यूरियस होता है। वो हर चीज़ में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किधर, हर चीज़ जानना चाहता है, ठीक है। अगर कोई भी हम वर्ड उसको देंगे तो वो हर चीज़, उसकी मीनिंग, कहाँ से आया है, कैसे काम होगा, क्यों है, किस लिए है, कब आया, वो हर चीज़ जानने की कोशिश करता है। और जब ये सब वो चीज़ें जान लेता है तो उसका जो ईगो है, उसके जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका जो ऑनर है, वो सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि उसे हर चीज़ की नॉलेज है। और इसका ईगो तभी सेटिस्फाइड हो सकता है जब उसको एक वास्ट स्केल पर नॉलेज हो। नेक्स्ट जानते हैं रिलेशनशिप्स। सल्फ़र बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो सबसे अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने की रखते हैं। रिलेशनशिप मतलब वो दूसरों का ध्यान रखते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ या जिनसे भी मिले वो उन्हें पूछे, समझे और उनको रिस्पेक्ट दे। तो इसलिए वो लोगों की केयर करते हैं। यहाँ पे क्योंकि सल्फ़र की मेन थीम है ईगो एंड ऑनर, तो हम ये समझ सकते हैं कि सल्फ़र दूसरों के केयर इसीलिए करता है ताकि लोग उसको रिस्पेक्ट करें। अब जानते हैं सल्फ़र के बच्चे कैसे होते हैं। सल्फ़र के जो बच्चे होते हैं उनको हर समय, मतलब सल्फ़र का चाहे बच्चा हो या सल्फ़र के बड़े बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, तो वो हर चीज़ को छू छू के देखेंगे ताकि वो ये पहचान सके कि क्या ये रियल है कि या फिर एक फैंटेसी वर्ल्ड है। नेक्स्ट जानते हैं फिज़िकल सिम्टम्स। सल्फ़र को जो भूख लगती है वो करीब 11 बजे लगती है, सुबह के 11 बजे उसका पेट एकदम से खाली हो जाता है। सल्फ़र को नाइट एग्रावेशंस होंगे, हीट में एग्रावेशन होगा, क्लोज रूम में एग्रावेशन हो। सल्फ़र को मिठाइयाँ या मीठा खाना और फैटी रिच फूड खाना पसंद है। सल्फ़र के जितने डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ऑफेंसिव होते हैं और उसके सारे डिस्चार्जेस जहाँ से हो रहे होंगे भी वहाँ भी उसे ऐसे लगेगा कि बॉडी में से हीट निकल रही है। सल्फ़र को ड्रीम्स कैसे आते हैं? सल्फ़र को ड्रीम्स अक्सर ऐसे आते हैं कि कोई जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा है। इस चक्कर में सल्फ़र रात में उठ जाते हैं, ये अक्सर उनकी नींद टूट जाया करती है। चलिए आइए जानते हैं रूब्रिक्स के बारे में। सल्फ़र के रूब्रिक्स हैं कुछ इस प्रकार। डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन इज़ अ। जब सल्फ़र अपनी अनहेल्दी स्टेट में होता है तो सल्फ़र को लगता है कि मैं ही महाराज हूँ, मैं ही भगवान हूँ। सल्फ़र के जो क्रैक्स हैं उसके हम देख सकते हैं कि स्किन क्रैक्स विंटर इन। हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर हीट एग्रावेशन है, समर्स में है स्किन कंप्लेंट, तो उसमें सल्फ़र आती है, और अगर ठंड में है तो पेट्रोलियम। पर अगर हम देखें तो ये कैंट में रूब्रिक मिलेगा, स्किन क्रैक्स विंटर इन। नेक्स्ट जानते हैं कि कैटरैक्ट इन द लेफ्ट आई, ये भी एक कैंट का रूब्रिक है। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, ये हमें मिलेगा। सल्फ़र को ऊंची जगहों से चक्कर आते हैं, मतलब वर्टाइगो फ्रॉम हाई प्लेसेस। नेक्स्ट हम लोग लास्ट जानने की कोशिश करते हैं फूलिश बिहेवियर, हैप्पीनेस एंड प्राइड। सल्फ़र को मतलब बहुत ही बचकानी हरकतों के लिए भी जाना जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पे बचकानी हरकतों का मतलब है क्योंकि वो हर चीज़ को छू छू के रियलाइज़ करता है, उसको रियलिटी समझता है, इसलिए उसको इन्हीं सब चीज़ों में खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। होप आपको सब कुछ पसंद आया हो। कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम ये जानेंगे कि सल्फ़र का माइंड कैसा है। चलिए, ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो। थैंक यू।